अगर आप माइंडलेसली अपना टाइम और एनर्जी लोगों को देते रहोगे देन आपके साथ तीन चीजें होंगी। पहली, जो भी यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स और टैलेंट्स दिए हैं आप उन्हें डेवलप ही नहीं कर पाओगे बिकॉज आप दूसरे लोगों को सेव करने में बिजी होगे। दूसरा, जो भी लोग आपको सिर्फ काम के टाइम पे याद करते हैं उनको लेके आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। तीसरा, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। सो आपको अपनी नीड्स को भी प्रायोरिटाइज करना है और इसके लिए आप दो स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो। पहली, लोगों की हेल्प उतनी करो जितनी रिक्वायर्ड है। लाइफ में कई चीजों को लेके इनफ्लेक्सिबल हो जाओ। लेट्स से आपने अपने आप को आज प्रॉमिस किया कि मैं अपना काम 5 बजे तक खत्म कर दूंगा, बट आपके दोस्त का मैसेज आ गया 3 बजे। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, अपने काम पे फोकस करो। याद रखो, अगर आज आप अपने टाइम और एनर्जी को लेके थोड़ा सा सेल्फिश हो गए, आप आगे जाके सोसाइटी को सेल्फलेसली सर्व कर पाओगे। गुड लक। क्या आप किसी ऐसे इंसान से ऑब्सेस्ड हो जो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है? इफ यस देन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि मैं आपको 2 ऐसे रीजंस बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। रीजन नंबर 1, हम अक्सर ऐसे लोगों से ऑब्सेस्ड होते हैं जिनमें हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमारे में नहीं है। वो गुड लुक्स हो सकती है उनकी, मनी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है। रीजन नंबर 2, जब हमें लगता है कि हम अनलवेबल हैं, हम ऐसे लोगों के पीछे सबकॉन्शियसली भागने लग जाते हैं जो हमारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज ऐसा करने से हमारा बिलीफ कंफर्म हो जाता है कि हम प्यार के लायक नहीं है ना। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या लगता है वो इंसान आप में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। जो भी आपका आंसर आए, आपको अपने उस एरिया को, उस पार्ट को प्यार करना है, क्योंकि वो आपका अनलवेबल पार्ट है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अपने आप से पूछो, मैं इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड याद रखो, अगर कोई आपका मैजिक नहीं देख पा रहा, दे आर नॉट मेंट फॉर यू। जब आप लोगों के सामने अच्छा बनना बंद कर दोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आई से दिस बिकॉज आज ज्यादातर लोगों की अच्छे इंसान की डेफिनेशन ही गलत है। उन्हें लगता है अच्छा इंसान वो होता है जो कभी लड़ाई नहीं करता, जो कभी सेल्फिश नहीं होता, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। बट सच पता है क्या है? लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं जिसको पता होता है कि कब और कहाँ सेल्फिश होना है, अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है, जो सच के लिए लड़ना जानता है। बिकॉज ये दिखाता है कि वो इंसान बहुत पावरफुल है। आप भी ये चीज सीख सकते हो। आपको बस 3 चीजें करनी है। पहला, लोगों को ना बोलना सीखो, जेंटली बट फर्मली। दूसरा, जो भी लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लो। एंड तीसरा, अपने ओपिनियंस को बिना डरे लोगों के सामने रखना सीखो। जब आप ये तीनों चीजें करोगे, आपको लोगों के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तुम गरीब रह के गरीबों की मदद नहीं कर सकते। ये है एपिसोड 4 ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद सुरभि। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ये शब्द आप 2 तरीके के लोगों से सुनोगे। पहले वो जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और दूसरे वो जिन्होंने अपनी ड्रीम्स पे ही गिव अप कर दिया है। आपने ये दोनों लोगों से एडवाइस नहीं लेनी और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है। बिकॉज दुनिया में रिस्पेक्ट, घर में शांति और मन में चैन तभी मिलता है जब जेब में पैसा होता है। इसलिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला, वैल्यूएबल स्किल्स को डेवलप करो। 2, अपने नेगेटिव मनी बिलीव्स को चेंज करो। 3, अपने आप को सराउंड करो ऐसे लोगों से जो आपसे 10 कदम आगे हो। गुड लक। 5 बॉडी लैंग्वेज हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे ज्यादा क्लासी लगने में। नंबर 1, स्माइल विद योर आईज। अगर मैं ऐसे हंसूं, ये फेक स्माइल लगेगी, ये क्लासी नहीं है। हमें जेन्युइन स्माइल देनी है और वो आती है जब हम अपनी आंखों के साथ हंसते हैं। दूसरा, मूव ग्रेसफुली। जब भी हम कोई चीज़ जल्दी से खाने की कोशिश करते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, जल्दबाजी में हम कभी भी ग्रेसफुल नहीं लगते, क्लासी नहीं लगते। तीसरा, आपके हाथ जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको नोटिस करो, कॉन्शियस रहो, क्योंकि जब भी हम नर्वस होते हैं कुछ ना कुछ अपने हाथों से कर रहे होते हैं। चौथी चीज, आपको अपने पोस्चर पे ध्यान देना है, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे खड़े हो। एंड लास्टली, आप जैसा बोलते हो, आपको अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करना है, भागना नहीं है अपने शब्दों को जल्दी जल्दी बोल के, क्योंकि वो चीज़ भी क्लासी नहीं लगेगी। लोग तुम्हें बहुत इजीली पागल बना देंगे अगर तुम्हें अपनी रियल वैल्यू नहीं पता। जैसे अगर मुझे इस रिंग की वैल्यू ना पता हो, शायद मैं मार्केट में जाऊंगी और जो भी 1000-2000 रुपए मिले एक्सेप्ट कर लूंगी। बट अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है कि जो इसमें डायमंड्स लगे बहुत रेयर है, ये असली सोने की है, मैं कम में सेटल नहीं करूंगी। सेम चीज हमारे साथ होती है। व्हेन वी नो व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल, वी डोंट सेटल फॉर लेस। नाउ फॉलो दीज 3 स्ट्रैटेजीज अगर आप अपनी वैल्यू समझना चाहते हो। 1, अपने आप को डिस्टेंस
डिस्टेंस करो ऐसे लोगों से जो आपकी यूनिकनेस, ब्यूटी, आपका मैजिक देख ही नहीं पाते। 2, अपनी लाइफ में ऐसी चॉइसेस लो जो आपके वेल बीइंग के साथ अलाइंड हो। 3, न्यूट्रल रहो, भले कोई आपकी तारीफ करे या फिर बुराई, हमें बाहर की चीजें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। याद रखो, लोग आपको उतना ही वैल्यू करेंगे जितना आप अपने आप को वैल्यू करो। अपने मन की सुनो, लोगों की नहीं। ये है एपिसोड 7 ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट विद सुरभि। एक चीज को दिमाग में डाल लो, आप जितना मर्जी अच्छे बन जाओ, हर कोई आपको लाइक नहीं करेगा। जैसे अगर आप लोगों से बहुत स्वीटली बात करो, वो बोलेंगे पक्का इसका कुछ मतलब होगा, बट अगर आप उनके साथ चुपचाप रहो तो वो बोलेंगे इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। सो आप लोगों से जीत नहीं सकते। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई एडवाइस या ओपिनियन दे, ये 2 चीजें याद रखना। पहली, कोई भी आपको इतना अच्छे से नहीं जानता जितना आप अपने आप को जानते हो। दूसरा, लोगों की एडवाइस और ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड होती है उनके खुद के फियर्स, डिजायर्स और ईगो से। सो आपको वही करना चाहिए जो आप अपने मन में करना चाहते हो। याद रखो, अगर आप लोगों के ओपिनियन से अपना फोकस लूज कर दोगे, आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने मन को स्थिर रखना सीखना है, दुनिया जो मर्जी बोले। गुड लक। अगर आप अपने माइंडसेट, बिहेवियर या हैबिट्स को चेंज करना चाहते हो बट चेंज नहीं कर पा रहे, देन लिसन। एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों के फोन पे नोटिफिकेशन भेजी गई स्क्रीन टाइम की, बट वो नोटिफिकेशन देखने के बाद भी लोगों ने फोन नहीं छोड़ा, वो फिर भी उसको यूज करते रहे। उस स्टडी से हम समझ सकते हैं कि अवेयरनेस से लोगों में चेंज नहीं आता। अगर आप अवेयर हो कि प्रॉब्लम क्या है, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आप जिम नहीं जाते, आप पॉजिटिव नहीं रहते, आप अवेयर हो, बट सिर्फ अवेयरनेस से कभी भी चेंज नहीं आता। चेंज तब आता है जब हम नई चॉइसेस लेते हैं। जो आपकी पुरानी चॉइसेस थी उनको लेने के बजाय आप वो एक्शन लो जो आपकी नई, जो इमेज आप क्रिएट करना चाहते हो उसके साथ अलाइंड हो, तभी आप चेंज हो पाओगे। अदरवाइज आप अवेयरनेस के साथ भी सेम रहोगे। सीधा बनके कोई भी इस दुनिया में पैसा, नाम और इज्जत नहीं कमा पाया है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपने अंदर की डार्कनेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कब और कहां आपको अपने गुस्से, सेल्फिशनेस और जिद को यूज करना है। सो अगर आप बहुत ही नाइस हो, ये 3 चीजें याद रखो। 1, लोगों को ना बोलना सीखो, जेंटली बट फर्मली। 2, कोई चीज चाहिए तो उसको बिना डरे मांगो, भले ही वो प्रमोशन हो या रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी हो। 3, लोगों के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखो, ताकि वो तुम्हें कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे। गुड लक। तुम्हें कछुए की तरह स्लो एंड स्टेडी नहीं, तुम्हें फास्ट एंड फ्यूरियस बनना है। ये है एपिसोड 10 ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट विद सुरभि। जैसे पार्किंसंस लॉ के हिसाब से जितनी भी देर में आप किसी भी काम को कंप्लीट करने का सोचोगे, आपको उस काम को पूरा करने में उतना ही टाइम लग जाएगा। जैसे अगर आप सोचो कि एक प्रोजेक्ट को मैं 1 मंथ में कंप्लीट करूंगा, आपको पूरा महीना लग जाएगा। बट अगर आप सोचो कि इस प्रोजेक्ट को मैं सिर्फ 2 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा, आप उतने टाइम में कंप्लीट कर लोगे। आपको इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करना है। जैसे अपने आप से पूछो कि आपका इस साल का सबसे बड़ा गोल क्या है, एंड देन आस्क योरसेल्फ कि कैसे आप उस गोल को सिर्फ 3 महीने में पूरा कर सकते हो। बिकॉज ऐसा करने से होगा क्या, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, जल्दी जल्दी चीजों को सीखोगे। सो अभी बैठ के पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप अपने गोल को 3 महीने में कैसे अचीव करोगे। गुड लक।